अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पे बात कर रहे हैं और ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि टू वेक्टर्स ए और बी हैं और इनकी टेल्स के दरम्यान में एंगल थीटा था और आर इन दोनों का रिजल्टेंट है। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि अगर ए और बी आपस में पैरेलल हों तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा और उसका फॉर्मूला ए प्लस बी होगा, और अगर ये एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे ए और बी तो इनका रिजल्टेंट मिनिमम होगा और उसका फार्मूला ए माइनस बी होगा, और अगर इनमें एंगल 90 डिग्री होगा तो उनका फार्मूला आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आए अभी हम इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं थ्रू एमसीक्यूज़। मैंने बोर्ड पे एक एमसीक्यू लिखा है, एक फोर्स F1 4 न्यूटन है और F2 3 न्यूटन है। अब सपोज करें बच्चों, आपका एमसीक्यू ये आ गया है कि इस ए और बी के दरमियान में लेट से आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री है। या आपसे ये कहा जाता है कि ये जो दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। तो हमें पता है इनका रिजल्टेंट जब पैरेलल होंगी तो फाइंड आउट करने का फार्मूला ए प्लस बी होगा। इस केस में फार्मूला F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो सिंपली हम दोनों का ऐड कर देंगे, आंसर 7 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। आपको यूँ भी कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस आपस में पैरेलल हैं, इनका रिजल्टेंट बताएं, तब भी आंसर 7 न्यूटन होगा। या अब यूँ भी आपसे कह सकता है ये दो फोर्सेस आपको गिवन हो और आपसे कहा जाए इन फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, और हमें पता है मैक्सिमम रिजल्टेंट भी तभी होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें यही दो फोर्सेस आ गई हैं और आपसे ये कहा गया है कि इनके दरमियान में एंगल 180 डिग्री है, यानी ये फोर्सेस दोनों आपस में एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। तो हमें पता है जब वेक्टर एंटी पैरेलल हों तो उनका रिजल्टेंट ए माइनस बी के फार्मूले से कैलकुलेट होगा, और इस केस में फार्मूला F1 माइनस F2 हो जाएगा। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर 1 न्यूटन होगा। तो 1 न्यूटन आंसर कब होगा? जब हमसे क्वेश्चन में कहा जाएगा ये दोनों फोर्सेस आपस में एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, एंटी पैरेलल हैं, या इनके दरम्यान में एंगल 180 डिग्री है। एक और तरह से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आपको ये कहा जाए ये दोनों फोर्सेस का मिनिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। एंगल ना भी गिवन हो, जब वो मिनिमम रिजल्टेंट की बात करेगा तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि मिनिमम रिजल्टेंट होता ही तब है जब एंगल 180 डिग्री हो और उसका फार्मूला ए माइनस बी होगा। सपोज़ करते हैं इन्हीं दोनों फोर्सेस के दरमियान में आपको कह देते हैं एंगल 90 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें। तो हमें पता है ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो। तो फोर्सेस के लिए फार्मूला अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 करेंगे तो आंसर आपका 5 न्यूटन आ जाएगा।